देखो जी मेरे बेटे का कमरा। हो गया, किरण तो जैसे डर के रह गई। सैफ ने केस से बात करें? आपके पोते से। वो जो अंकल है दस्तक ड्रामे में आप लोग देख सकते हैं कि किरण के वलीमे के दिन सैफ वहाँ पे आ जाता है और शानी को अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं और फिर वो बहाने से शानी को अपनी गाड़ी में बिठा भी देता है और उनको ये भी कह देता है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। लेकिन जब ये बात शानी को पता चल जाती है तो वो उसके बाद अपनी अम्मी से पूछते हैं कि वो वाले अंकल मेरे डैडी है। उसकी अम्मी उसको बता देती हैं कि नहीं, वो तुम्हारा अंकल तुम्हारे कुछ नहीं लगते और आइंदा तुमने उसके पास भी नहीं जाना। अब सैफ ने किरण के ऊपर केस किया होता है तो उसके माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और सैफ की माँ अपने हस्बैंड को बता रही होती है कि सैफ ने किरण के ऊपर केस किया है बच्चा वापस लेने के लिए। तो इसके शौहर उनको तसल्ली दे देते हैं और कह देते हैं कि चाहे वो कुछ भी कर ले लेकिन शानी को वो अपने पास नहीं बुला सकता, क्योंकि उसने ना शानी का पूछा है और अपनी मर्ज़ी से उन्होंने किरण को तलाक दी है इसी बेस पे कि शानी उसके पास रहेगा। तो इस वजह से वो अब शानी को अपने पास नहीं रख सकता। उधर सैफ जो है ना, उसकी ज़हनी तवाज़न बिगड़ती जा रही होती है अपने बेटे को लेकर। उन्होंने उसके लिए कमरा भी बनाया होता है और हर वक्त वो अपने आप से बातें कर रहा होता है। उसकी माँ जब उससे पूछती हैं कि तुम किससे बातें कर रहे हो तो वो उसको कहता है कि मैं अपने बेटे से बात कर रहा हूँ, लेकिन हालांकि उसके बेटे की तो उससे बात ही नहीं होती। तो फिर किरण को, फरियाल को ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा टेंस होती है और वो सैफ को ये कहती हैं कि अगर तुम्हें शानी की इतनी ही फ़िक्र थी तो तुम ये सब कुछ पहले कर देते, फिर तुम किरण को तलाक ना देते और शानी को अपने पास रखते, लेकिन तुम्हें उसकी पहले फ़िक्र ना थी। लेकिन अब जब किरण ने दूसरी शादी कर ली है तो तुमने अब ये ज़िद पकड़ ली है कि तुम अपने बेटे को अपने पास बुलाओगे, हालांकि तुम्हें शानी से कोई मोहब्बत कोई लगाव नहीं है। इस बात पर सैफ को सख्त गुस्सा आ जाता है और वो इसी वक्त फरियाल को ये कह देता है कि तुमने तो मुझे कोई औलाद दी नहीं। जब ये बात वो फरियाल से कह देते हैं तो फरियाल को बहुत बुरा लग जाता है और वो कह देती हैं कि आखिरकार तुमने मुझे औलाद ना होने का ताना मार ही दिया। तब वो कह देता है कि मेरे पास अगर दुनिया जहाँ की खुशियाँ हो लेकिन अगर औलाद जैसी नेमत ना हो तो मैं बिल्कुल खाली हूँ, क्योंकि औलाद की वजह से ही इंसान अपने आप को मुकम्मल महसूस करता है। और इस बात को लेकर दोनों में बहस चढ़ जाती है और दोनों एक दूसरे से नाराज़ हो जाते हैं।